हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उपयोगी वीडियो है दोस्तों। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में। आरपीएससी की ये न्यूज़ है। किसकी? आरपीएससी की ये न्यूज़ है। और 1% अब वृद्धि भी नहीं कर पा रहे थे हर पेपर में न्यूनतम अंकों की शर्त पार। तो अब क्या कर रही है आरपीएससी? अब कर रही है कि जीके में 40% की बाध्यता खत्म होगी और सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे इनके अंक। तो इसी पूरी जानकारी को हम पढ़ेंगे, पूरी जानकारी को एकदम व्यवस्थित तरीके से। तो वीडियो को इसको बिल्कुल मत करना, नहीं वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं। हाँ भाई, तो ये है दोस्तों, ये पूरा उस पेपर कट ऑफ का एक पूरा व्यवस्थित है। तो जीके में 40% की बाध्यता होगी खत्म, सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे अंक इसके। 18 लाख परीक्षार्थी के लिए बड़ी राहत है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी है। ठीक है। दैनिक भास्कर विशेष रूप से जयपुर लक्ष्य आरपीएससी स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड उप निरीक्षक दूरसंचार अभ्यर्थी वाली ये न्यूज है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है मुख्य बिंदु। 40% जो न्यूनतम अंक की बाध्यता समाप्त। अब प्रथम पेपर यानी प्रथम पेपर सामान्य जीके में लगभग अलग से 40% अंक लाना अनिवार्य नहीं होगा। जीके का जो पेपर होता है उसमें भी 40% अंक लाने थे, और जो मेन सब्जेक्ट होती है उसमें भी 40% अंक लाने थे, लेकिन अब नहीं होगा। अब जीके का जो पहला पेपर होता है अब उसमें 40% अंक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोनों पेपरों का जो सब्जेक्ट, दोनों पेपरों से 40% लाने का नियम बना रहे हैं। एग्रीगेट सिस्टम, जीके और संबंधित विषय दोनों को मिलाकर कुल 40% अंक एग्रीगेट निकाला जाएगा। पद खाली रहने से राहत। न्यूनतम अंक की शर्त के कारण हजारों पद खाली रह जाते हैं, तो जिससे अब अभ्यर्थी को राहत मिलेगी। इंटरव्यू खत्म करने की मांग है। 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियों से साक्षात्कार समाप्त करने की मांग तेज हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेरोजगार भाइयों के लिए और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचरों के लिए बहुत ही एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो पूरी देखेंगे इस न्यूज को क्या है। तो ये प्रस्तावित बदलाव, इसमें बदलाव लाने की क्या क्या प्रक्रिया है वो आप इसमें देखेंगे। राजस्थान सरकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में अब तक जो पहला पेपर जी के पास करने के लिए न्यूनतम 40% अंक को लाना अनिवार्य था। महज 1% अभ्यर्थी भी हर पेपर में इस शर्त को पार नहीं कर पा रहे थे, जिससे विषय परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान अभ्यर्थी भी चयन से बाहर हो रहे थे। ठीक है, समझ रहे हैं। और आयोग ने देश भर के विशेषज्ञों से चर्चा के बाद इसका मसौदा तैयार कर सरकार को भेजा है। नए प्रस्ताव के तहत अब दोनों पेपरों के अंकों को जोड़कर 40% अंक का एग्रीमेंट सिस्टम लागू किया है। ठीक है। और ये आपके भास्कर के इनसाइट 4200 जो ग्रेड पे तक है इंटरव्यू उठाने की मांग है, चल रही है। ये एक आप ये उपनिरीक्षक दूरसंचार भर्ती विवाद है। लिखित परीक्षा में कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार में अधिक अंक पाकर मेरिट में आगे आ गए, जबकि लिखित में टॉपर छात्र इंटरव्यू में कम अंक मिलने से बाहर हो गए थे। तो ये थोड़ा इंटरव्यू को कम करने की मांग चल रही है। इसमें भी देखते हैं 40% वाला रडार बड़ी वजह है। एग्जाम पैटर्न इन डेप्थ जो किया है, सिर्फ कोचिंग संस्थानों के भरोसे पास नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि हर सिलेक्शन मेरिट पर हो। अब दोनों पेपर से 40% फीसदी अंकों का एग्रीमेंट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं। आशुतोष गुप्ता सचिव ये आरपीएससी का एक कहना है। अगला है, तो ये पूरा आंकड़ा है दोस्तों, इसमें क्या होता है तो इसे देखेंगे। चौंकाने वाले आंकड़े, क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत इसकी क्यों पड़ी है। मौजूदा नियमों के कारण कई विषयों में कुल विज्ञप्ति जो पद हैं, विज्ञप्ति पदों के मुकाबले न्यूनतम योग्य अभ्यर्थी भी नहीं मिल पा रहे थे। विषय भर्ती और कुल पद, योग्य पाए गए अभ्यर्थी और स्थिति, क्या स्थिति है वो आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान हालिया में ही कुल पद है इसमें 645 पद थे। इसमें जो केवल 67 बच्चे ही पास हुए हैं, 578 पद खाली रह गए। राजनीति विज्ञान पिछली बार का यही कंडीशन रही थी। 225 पद थे, उनमें से 6 अभ्यर्थी ही पास हुए थे और 219 पद खाली रह गए थे। वाणिज्य में 600 पद थे, 323 अभ्यर्थी पास हुए थे और 277 पद खाली रह गए थे। ठीक है, आगे
आगे है फिजिक्स, 136 पद थे, 24 पास हुए, 112 पद खाली रह गए थे। फिजिकल एजुकेशन, इसमें से 113 पद थे, 81 पास हुए और 32 पद खाली रह गए थे। तो इस कंडीशन को देखकर आरपीएससी अब बदलाव करना चाहती है। अब दोनों पेपर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ग्रेड और प्लस सेकंड ग्रेड, ये दोनों का जो जीके का पेपर है, जीके का पेपर और मेन सब्जेक्ट, इन दोनों को मिलाकर 40% अंक लाने का क्राइटेरिया रख रही है। ठीक है, मतलब अब एक पेपर में 40 अंक लाना, अब वो वरीयता खत्म होगी। आगे ये परीक्षार्थी के लिए, इसके लिए क्या मायने हैं। सब्जेक्ट की मजबूती का फायदा, यदि आपका जीके थोड़ा कमजोर है लेकिन सब्जेक्ट मजबूत है तो आप चयन पा सकेंगे। ठीक है, पद नहीं रहेंगे खाली, सीटों के खाली रहने की नौबत खत्म होगी और कट ऑफ स्वाभाविक मेरिट पर तय होगी। री एग्जाम का दबाव कम, बार बार पद खाली रहने से दोबारा परीक्षा कराने का सरकारी खर्च भी समय बचेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर अब आपने पूरी देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।